प्राचीन भारत में एक युवती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन सुविधाओं के बावजूद वह हमेशा चिंता और असुरक्षा में रहती थी। हालांकि उसका जीवन तब बदल गया जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह उसे अत्यधिक प्यार करती थी और वह उसका संसार बन गया। एक दिन किसा गौतमी के जीवन में एक दुखद घटना घटी। उसका पुत्र, जो अभी छोटा ही था, अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना उसके लिए असहनीय थी। वह अपने पुत्र के शव को गोद में लिए गांव में घूमने लगी और हर किसी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए औषधि मांगने लगी। गांव के लोग उसके दुख को देखकर दुखी हो गए, लेकिन वे उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। उन्होंने उसे बताया कि कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। लेकिन उसकी निराशा इतनी गहरी थी कि उसने उनकी बात नहीं मानी। एक दयालु ग्रामीण ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, जो अपनी महान बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। किसा गौतमी उस उम्मीद से बंधी कि बुद्ध उसकी मदद कर सकते हैं, तुरंत उनसे मिलने चल पड़ी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उसने उनसे विनती की, कृपया मुझे वह औषधि दें जो मेरे पुत्र को जीवन दे सके। बुद्ध ने उसकी ओर दया और समझ से देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक ऐसा सरसों का दाना लाना होगा जो उस घर से हो जहां कभी मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को आशा की किरण दिखाई दी और वह उस काम में लग गई। वह गांव के घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी और बुद्ध द्वारा दिए गए शर्त को समझाने लगी। हर घर में लोग उसे दाना देने को तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती कि क्या उन्होंने कभी मृत्यु का अनुभव किया है, तो सभी ने उसे बताया कि उन्होंने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। जैसे जैसे वह और घरों में जाती गई, किसा गौतमी को यह समझ में आने लगा कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। उसने देखा कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी प्रियजन को खोया है। धीरे धीरे बुद्ध की बात की सच्चाई उस पर प्रकट होने लगी। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। इस नए समझ के साथ किसा गौतमी बुद्ध के पास लौटी, अपनी आंखों में जीवन और मृत्यु की सच्चाई की स्पष्टता लिए। उसने अपने पुत्र के शव को बुद्ध के सामने रखा और कहा, मैंने ऐसा कोई घर नहीं पाया जहां मृत्यु न हुई हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने उसे धीरे से कहा, किसा गौतमी, तुम अपने दुख में अकेली नहीं हो। समूचा संसार मृत्यु और अस्थिरता से ग्रसित है। इसे समझने से हमें करुणा और बुद्धिमत्ता का विकास करने में मदद मिलती है। अपने पुत्र के शरीर को छोड़ दो, क्योंकि यह केवल एक पात्र है। उसकी सच्ची आत्मा सभी प्राणियों की तरह भौतिक शरीर से परे है। किसा गौतमी बुद्ध के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुई। उसने उनसे और अधिक शिक्षा लेने की प्रार्थना की ताकि वह दुख से मुक्ति का मार्ग समझ सके। बुद्ध ने उसे अपने अनुयायियों के समुदाय में स्वागत किया, जहां उसने जागरूकता, करुणा और सभी चीजों की अस्थिरता के बारे में सीखा। अपने अभ्यास के माध्यम से किसा गौतमी ने अंतर शांति और स्वीकृति प्राप्त की। वह अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी गई और दूसरों को जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने और स्वीकार करने में मदद करने लगी। शिक्षा। किसा गौतमी और सरसों के दाने की कहानी मृत्यु की अनिवार्यता और इसे जीवन के प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि दुख एक साझा मानव अनुभव है और समझ और करुणा के माध्यम से हम शांति और बुद्धिमत्ता का मार्ग खोज सकते हैं। यह कहानी बुद्ध के अस्थिरता अनिच्छा के शिक्षण पर जोर देती है, जो बौद्ध धर्म में अस्तित्व के 3 लक्षणों में से एक है। अन्य 2 दुख और आत्मा का न होना अनात्मा है। अस्थिरता को समझने और स्वीकार करने से हम जीवन के अस्थायी पहलुओं के प्रति अपनी लगाव को कम कर सकते हैं और गहरे और अधिक स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। दुख और पीड़ा के सामने यह कहानी हमें ज्ञान और करुणा की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह हमारे लिए हो या दूसरों के लिए। इसी समझ से हम साझा मानव अनुभव में सांत्वना और समर्थन पा सकते हैं और अंततः दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।